दोस्तों, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, सत्य और न्याय अंधकार में विलीन होने लगते हैं और मानव अपनी ही लालच, क्रोध और मोह में बंधकर विनाश की ओर बढ़ता है, तब एक युग के अंत की शुरुआत होती है। कलयुग, जो पाप और पतन का युग कहा जाता है, अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता जा रहा है। ग्रंथों के अनुसार ये वह समय है जब धर्म का आभास होगा, सत्य दुर्लभ होगा और वंश विनाश की ओर अग्रसर होंगे। क्या यह महज एक पौराणिक भविष्यवाणी है या हम इसके साक्षी बन रहे हैं? क्या आधुनिक समाज की घटनाएं उन संकेतों को प्रकट कर रही हैं जिनका उल्लेख वेदों और पुराणों में किया गया है? इस वीडियो में हम कलयुग के अंत के लक्षणों, वंशों के विनाश के कारणों और भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं का गहन विश्लेषण करेंगे। क्या ये सच में संहार की घड़ी है या पुनर्जन्म की एक नई शुरुआत है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार समय चक्र 4 युगों में विभाजित होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग में हैं और शास्त्रों के अनुसार यह युग अधर्म, अन्याय, पाप, छल, कपट और हिंसा का युग है। लेकिन हर युग का अंत अवश्य भावी होता है और कलयुग का अंत भी निश्चित है। समय सबसे बड़ा राजा है, उसने हर महान साम्राज्य को बनाया और फिर मिटा दिया। क्या यह सिर्फ इतिहास की कहानी है या फिर एक दिव्य योजना का हिस्सा है? संसार में जितने भी वंश और सभ्यताएं आई, वे एक निश्चित चक्र के अनुसार चली: उत्थान, विस्तार, समृद्धि और फिर पतन। हम सबसे पहले भारत की ओर देखते हैं, जहां एक के बाद एक महान वंशों का उत्थान हुआ और फिर पतन हुआ। इनमें से सबसे पहले नंबर पर आते हैं मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व और 185 ईसा पूर्व के काल का बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने पूरे उत्तरी और मध्य भारत को एक सूत्र में बांध दिया। फिर आया अशोक, जिसने रक्त रंजित युद्धों के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति का संदेश दिया। लेकिन क्या यह निर्णय ही उनके साम्राज्य के पतन का कारण बना? अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया। शासकों की अक्षमता और बाहरी आक्रमणों ने इसे नष्ट कर दिया। ये एक स्पष्ट उदाहरण था कि जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो पतन निश्चित ही होता है। दूसरे नंबर पर आता है गुप्त साम्राज्य, जो 319 से 550 ईस्वी का बताया जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। इस दौरान विज्ञान, गणित, साहित्य और कला अपने चरम पर थे। आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इस युग को अमर बना दिया। लेकिन क्या हुआ जो इतनी शक्तिशाली साम्राज्य ढह गया? हूणों के आक्रमण, कमजोर प्रशासन और आंतरिक बिखराव ने इसे कमजोर कर दिया। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब किसी वंश का अधर्म बढ़ता है, जब राजा अपने कर्तव्य से भटकते हैं, तो विनाश निश्चित होता है। नंबर 3, मुगल साम्राज्य। बाबर ने 1526 में मुगलों की नींव रखी और अकबर ने इसे अजय बना दिया। उनके शासन में भारत सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। लेकिन औरंगजेब की नीतियों ने देश को आंतरिक विद्रोह में झोंक दिया। मराठों का उत्थान, सिखों का संघर्ष और अंग्रेजों की चालों ने मुगलों का इतिहास बना दिया। कहते हैं कि जब कोई राजा अपनी प्रजा से कट जाता है और अन्याय बढ़ने लगता है, तो उसके विनाश के दिन गिने चुने रह जाते हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नंबर 4 पर आता है रोमन साम्राज्य, जो 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी में बताया जाता है। रोम, जो कभी दुनिया पर राज करता था, जिसने दुनिया को सभ्यता का नया रूप दिया। अत्यधिक विलासिता, भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व ने इसे बर्बाद कर दिया। इतिहास हमें सिखाता है कि जब कोई सभ्यता नीति रूप से गिरने लगती है, तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। नंबर 5, ब्रिटिश साम्राज्य। कभी कहा जाता था कि ब्रिटिश समाज में सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन आखिरकार स्वतंत्रता संग्राम और द्वितीय विश्व युद्ध ने इसे कमजोर कर दिया। आज ब्रिटेन एक छोटा सा देश रह गया है। कभी जिसने पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखा था, वह खुद कई आर्थिक, राजनीति संकटों से जूझ रहा है। दोस्तों, क्या ये आधुनिक वंश भी नष्ट होंगे? क्या यह चक्र रुकेगा या फिर वर्तमान सभ्यताएं भी उसी पतन की ओर बढ़ रही है?
क्या अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे आधुनिक शक्तिशाली राष्ट्र भी इस नियम से बच पाएंगे? क्या कलयुग का अंत और वंशों का विनाश निश्चित होना है? शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग के अंत में अत्यधिक अनाचार, भ्रष्टाचार, अधर्म और दुराचार फैल जाएगा। लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, न्याय और सत्य का लोप हो जाएगा और समाज में अराजकता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में इतना लुप्त हो जाएगा कि वह अपने वास्तविक कर्तव्यों को भूल जाएगा। महाभारत और भगवत पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पाप के भार से त्रस्त हो जाएगी, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे अधर्मियों का और दुष्टों का और दानवों का संहार करके और धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु ये प्रश्न उठता है कि इस महाविनाश के पश्चात कौन कौन से वंश बचे रहेंगे? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे, तब कुछ विशिष्ट वंशों को सुरक्षित किया जाएगा ताकि अगले सतयुग में मानव सभ्यता का पुनर्निर्माण किया जा सके। इनमें से सबसे पहले नंबर पर आते हैं सूर्यवंश। इन्हें इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यवंश को हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक माना जाता है। यह वंश भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। जब कलयुग का अंत होगा, तब इस वंश की कुछ शाखाएं बची रहेंगी। भगवान कल्कि स्वयं इस वंश से संबंधित होंगे, क्योंकि उन्हें विष्णु पुराण और भगवत पुराण में सूर्यवंशी बताया गया है। यह वंश नए सतयुग में धर्म की पुनः स्थापना करेगा। नंबर 2, चंद्रवंश, जिसे आज यदुवंशी के नाम से जाना जाता है। यदुवंश, जिसे चंद्रवंश का एक प्रमुख अंग माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का वंश है। महाभारत के अनुसार द्वारका के जलमग्न होने के बाद यदुवंश का पतन हुआ, लेकिन कुछ यदुवंशी बच गए और अन्य स्थानों पर बस गए। भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत में भी इस वंश के कुछ वंशज जीवित रहेंगे, जो धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। नंबर 3, ऋषि वंश। सप्तऋषि वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि के वंशों के शास्त्रों में उच्च सम्मान दिया गया है। इन ऋषियों की संतानों में वेदों का ज्ञान सुरक्षित रहेगा और ये ही अगले सतयुग में धर्म और ज्ञान की पुनः स्थापना करेंगे। नंबर 4, मगध और माल वंश। मगध और मालव प्राचीन भारत के शक्तिशाली राजवंश थे। ये वंश प्राचीन काल से ही ज्ञान, दर्शन और संस्कृत के संरक्षक रहे हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भी इस वंश के कुछ लोग जीवित रहेंगे, जो सतयुग में शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे। नंबर 5, शाक्य वंश। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। यह वंश विशेष रूप से अहिंसा और आध्यात्मिक के लिए प्रसिद्ध था। कलयुग के अंत में भी इस वंश के कुछ लोग जीवित रहेंगे, जो समाज को सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर पुनः स्थापित करेंगे। नंबर 6, द्रविड़ वंश और दक्षिणी भारतीय वंश। द्रविड़ वंश, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली समुदाय आते हैं, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित क्षेत्रों में निवास करने के कारण कलयुग के अंत में बच सकते हैं। इस वंश को लोग अपनी समृद्ध संस्कृति और धर्म के परंपराओं को आगे बढ़ाने में सहायक करेंगे। नंबर 7, ब्राह्मण वंश। ब्राह्मणों को वैदिक ज्ञान के संरक्षक के रूप में माना जाता है। कलयुग के अंत में सच्चे ब्राह्मण, जो वेदों और शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जीवित रहेंगे। वे ही अगले सतयुग में धर्म और शिक्षा को पुनः स्थापित करेंगे। नंबर 8, नागवंश। नागवंश को हिंदू धर्म में रहस्यमयी वंश माना गया है। कुछ कथाओं के अनुसार नाग जाति का संबंध पाताल लोक से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस वंश के कुछ लोग कलयुग के अंत में बचेंगे। वे मानव सभ्यता को पुनः संगठित करने में सहायता करेंगे। नंबर 9, कश्यप वंश। महर्षि कश्यप के वंशज, जिनमें कई महत्वपूर्ण वंश सम्मिलित हैं, वे भी कलयुग के अंत में जीवित रह सकते हैं। ये वंश भारतीय संस्कृति और परंपरा को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 10, सन्यासी और सच्चे धर्मपरायण व्यक्ति। जो लोग सच्चे धर्म का पालन करेंगे, सत्संगी में रहेंगे और अपने कर्मों से अधर्म का नाश करेंगे, वे ही कलयुग के अंत में जीवित बचेंगे। ये लोग अगले युग की नींव रखेंगे और नए समाज का निर्माण करेंगे। दोस्तों, आप किस वंश से आते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कलयुग के अंत से पहले कई भयानक घटनाएं होंगी, जिनमें से युद्ध, अकाल और महामारी फैलेगी। धर्म और नैतिकता का पूर्ण पतन होगा।
प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। लोग अपने ही परिवारों से लड़ने लगेंगे। सत्य और न्याय की बात करने वाले को प्रताड़ित किया जाएगा। जब भगवान कल्कि का अवतार होगा और अधर्मियों का नाश करेंगे, तब एक नया युग प्रारंभ होगा। यह सतयुग होगा, जिसमें धर्म, सत्य, न्याय और प्रेम की पुनः स्थापना होगी। बचे हुए वंशजन इस नए युग में सभ्यता का पुनर्निर्माण करेंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत में वही वंश बचेंगे जो धर्म का पालन करेंगे और सच्चे मार्ग पर चलेंगे। इनमें मुख्य रूप से सूर्यवंश, चंद्रवंश, ऋषिवंश, मगध वंश, शाक्य वंश, नागवंश और ब्राह्मण वंश के लोग शामिल होंगे। इनके माध्यम से सतयुग की पुनः स्थापना होगी और मानव सभ्यता का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।